हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ndritech.com। आज का अपडेट है कि बिहार में बीएड इंट्रेंस यानी कि बीएड कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सीईटी बीएड बोलते हैं जिसको, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टूडेंट 4 अप्रैल 2025 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन लिंक भी इस आर्टिकल में दिया गया हुआ है। आप लोग इस आर्टिकल की सहायता से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस एंट्रेंस फॉर्म के लिए आपको, अगर आप 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 1000 रुपये रखे गए हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे SC ST BC EBC वोमेन एंड फिजिकली डिसेबल्ड, सॉरी SC ST इसमें नहीं आएगा। SC ST के लिए अलग से दिया हुआ है, 500 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और जो BC में जैसे BC1 BC2 EBC और वोमेन और EWS यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड जो रहते हैं वो, ये सब स्टूडेंट के लिए जो है 750 रुपये इसका एप्लीकेशन फॉर्म ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री उनके पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए उनका। ओवरऑल 50% से प्लस रहेगा या फिर 50% रहेगा, तभी जा कर के उनका बीएड इंट्रेंस में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। और अगर मास्टर्स डिग्री करके कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्था से हो या किसी भी, तो उनको जो है 50% मार्क्स एनी अदर क्वालिफाई मतलब कि होना चाहिए, तब जा कर के उनका इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, एडमिशन होगा। उसके बाद अभी जो है हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्री या आचार्य वगैरह का जो कोर्सेस लॉन्च किए गए थे, जो लोग ये शिक्षा शास्त्री मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी जो शास्त्री या उपशास्त्री या फिर इन सब का जो एप्लीकेशन, सॉरी, इन सब से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो उनका भी 50% मार्क्स एलिजिबल रखा गया है कि उनका होना ही चाहिए। और वो लोग ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसका जो है प्रोसेस है कि कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है, देखिएगा, जैसे कि रजिस्टर ऑनलाइन बाई क्लिकिंग फर्स्ट लिंक। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिंक, इस पे हम लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद आफ्टर लॉगिन स्टूडेंट, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा इसमें। उसके बाद हम लोगों को लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम, ईमेल आईडी क्या होता है, बच्चा एट अ टाइम बनाता है फिर डिलीट कर देता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। एक ईमेल आईडी बनाइएगा और एक अपना नोटबुक आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, एक डायरी, और उसमें आप एटलीस्ट पासवर्ड को एक कैरेक्टराइज्ड वे में लिखिए ताकि कोई दूसरा डायरी ले तो समझ में ना आए। और अपना जो ईमेल आईडी है उसमें जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसमें फिल करके रखिए। तो वैसे करके एक ईमेल आईडी आपके पास अगर ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो बना करके और उसको एक अच्छे से डायरी में मेंटेन करके रखिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे, पासवर्ड अपने ही हिसाब से रखिएगा आप लोग, और उसको भी डायरी में मेंटेन करके रखिएगा। स्टूडेंट आजकल क्या होते हैं, माइंड स्टूडेंट का इतना ना, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब डाइवर्सिटी हो गया है अपने, जब से इंटरनेट सफरिंग चालू किया है स्टूडेंट लोग, कि एक जगह पे माइंड रहता ही नहीं है। एट अ टाइम काम किए, फिर उसका अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो छोड़ दिए, छोड़ने पे भूल जाता है इंसान। तो आप लोग डायरी मेंटेन करा कीजिए, खास करके यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह के लिए तो ज़रूर ही मेंटेन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, वहाँ पे कंट्री कोड यानी कि इंडिया से है तो ये 91+91 लगता है ना नंबर के पीछे, वो वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपके पास सेलेक्ट ना हो तो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, और ये जो अक्षर लिखे हुए हैं कैपिटल है या स्मॉल है, आप लोग ध्यान से इसको देख करके लिखिएगा, ये कैप्चा होता है। इसको फिल करने के बाद जो है यहाँ पे
वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आप लोग वेरीफाई करके इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। ओटीपी वगैरह से यहाँ पे इसको वेरीफाई करना रहेगा। जब आप लोग इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को बैक टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, इस साइन इन वाले बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसकी सहायता से हम आपको समझा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा इस लिंक पे, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें अप्लाई करने का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो जैसे कि हम बताएं कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह रख लेना है। आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है पहले से बना करके रख लेना है, जो कि 100 केबी के से नीचे का होना चाहिए। एंड आपको जो है वो पासपोर्ट साइज़ यानी कि 3:4 में होना चाहिए, सॉरी 3.5 बाई 4.5 के रेस्पेक्ट रेशियो में होना चाहिए सेंटीमीटर में। उसके बाद सिग्नेचर का भी जो है 100 केबी से कम का आपको फ़ोटो खींच के और क्लिक करके रख लेना है। उसके बाद आता है एक्सेस टू योर ऑनलाइन पेमेंट। नेट बैंकिंग आप मतलब उसका पेमेंट किस चीज़ से करिएगा उसको भी एकदम एक्टिव करके रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है इस लिंक पे जा कर के और आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो कि रजिस्ट्रेशन का पेज हम आपको दिखाए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे। ये वाला पेज, इसको ठीक से फिल कर लीजिएगा। के बाद नीचे आएंगे तो हम लोगों के सामने यहाँ कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल भरना पड़ेगा, जिसमें पर्सनल डिटेल वगैरह होता है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, आप क्या है नहीं है वो सारा चीज़। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है, जो कि आप पहले से बना करके रखे रहे होंगे। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आपको जैसे मैट्रिक में कितना नंबर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या कहाँ से किए हैं वो, फिर इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से किए हैं, वो सारा चीज़ का डिटेल इसमें भरना रहेगा। फिर ग्रेजुएशन का उसके बाद का अभी नहीं भरना रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन तक का आपको पूरा डिटेल इसमें भरना रहेगा, जो जो चीज़ पूछेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, जैसे कि डॉक्यूमेंट में आप लोग क्या क्या दे सकते हैं। अगर आप लोग अनरिजर्व से हैं, कैटेगरी से है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। नहीं तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा ही मांगा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है, आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग, सॉरी दिव्यांग, अगर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो उसका दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एसएमक्यू सर्टिफिकेट अगर के लिए एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आप लोगों को सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ दे सकते हैं। नीचे आइएगा, इसमें सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट करके और उस सेंटर को ही जो आपके नियरेस्ट में होंगे उसको ही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। ये नहीं है ऑफिशियल नोटिस को जब भी खोलिएगा तो उसमें रहेगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका इसमें जिक्र है। देखिए, तो यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना रहेगा, आप प्रीव्यू एंड कंफर्म वो सब सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें पीडीएफ जो जो आप भरे रहेंगे वो सारा फॉर्म टाइप का रहेगा। आपका उसमें देख लेना है, लास्ट टाइम वो ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें एडिट कर पाइएगा। एक बार आप एप्लीकेशन भर दिए, फिर जो है डॉक्यूमेंट एडिट करने से पहले तक आपको जो है फिर से ऑप्शन नहीं मिलेगा एडिट करने का एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग ध्यान से एक बार प्रीव्यू करके सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिला लीजिएगा। उसके बाद फाइनली कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपका लास्ट ऑप्शन जो होता है वो पेमेंट का होता है। आप लोग पेमेंट करके और उसका रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में डाउनलोड करके रख लीजिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे जैसा हम आपको बताए थे वैसे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब डिटेल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं शुरू में, वो सब फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो है कंफर्म पे क्लिक करके और वो उसको सबमिट कर देना है। ऐसा ही बटन आएगा आपको फिल करने के बाद कंफर्म करने का। कंफर्म करने के बाद आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आप लोगों को आना है लॉगिन वाले बटन पे, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे यहाँ देखिएगा, ये ये साइन इन वाले बटन पे क्लिक किया तो ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भर के और यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ओपन करिएगा डैशबोर्ड। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह का माय एप्लीकेशन
का बटन दिखेगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप लोग किससे बीएड करना चाहते हैं, कि कौन से प्रोग्राम के लिए। वो सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया का, आप लोग उस पर टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। बढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीव्यू एंड कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है। आप लोगों को ये सारा ऑप्शन जो है एक एक करके टिक आउट करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। सबसे आप पहले आते हैं पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट नेम भरना रहेगा, कैंडिडेट नेम इन हिंदी। वो ऑटोमेटिकली आई थिंक ले लेगा, नहीं लेगा तो आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं वो भरिएगा। नेशनलिटी यानी कि आप कौन से स्टेट से नेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग इंडिया से, तो इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल या फिर फिजिकली डिसेबल्ड, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा दिव्यांग वाले में, अगर आप लोग फिजिकली डिसेबल्ड है तो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा अपना। उसके बाद आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डू यू बिंग माइनॉरिटी, अगर आप यहाँ के जैसे हिंदूज के अलावा जो माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स और सिख जैन ये सब जो है माइनॉरिटी में आते, तो अगर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 डिजिट का, वो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, जैसा कि इंटर ओनली लास्ट 4 डिजिट इफ़ योर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज वन। आपको जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होकर आएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, वो आइडेंटिफिकेशन का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डालना है आपको। उसका मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पेमेंट एड्रेस, या हाउस बिल्डिंग लैंडमार्क वगैरह आपका क्या क्या है और कहाँ से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो फिल कीजिएगा। एड्रेस कम्प्लीटली यहाँ पे भी परमानेंट एड्रेस में भी एज सेम कर दीजिएगा, अगर सेम है तो, नहीं तो फिर मैनुअली फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद आपको और दूसरा ऑप्शन आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। आपको जैसे कि बताए हैं पहले से ही आप लोग रखे रहिएगा अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में, और यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको फाइनली आएगा एजुकेशनल डिटेल्स भरने के लिए, जिसमें 10th में आपका कौन से बोर्ड से किए हैं, कितना मार्क्स है, कितना क्या क्या है, वो सारा डिटेल इसमें भरना रहेगा। ये एकदम ईजी होता है, आप लोग इसको भर सकते हैं आराम से खुद से। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन सेंटर। 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन में से तीनों को सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आपका सबसे फर्स्ट और सबसे नियरेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में घर पड़ता है, आपके सामने से नज़दीक पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर और उसी के आसपास का वैशाली और ये सब दे सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद 3 एग्जामिनेशन सेंटर देने के बाद कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम रहेगा जब आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर पाइएगा। उसके बाद कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा लास्ट डेट आने से पहले। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके कंफर्म करके और कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको ऑनलाइन मोड को यूज करके, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर बैंक यूपीआई, ये सब फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। इसकी सहायता से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी को भी पेमेंट कीजिएगा, और वहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट करने के बाद उसका जो है रिसिप्ट डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा। तो यही प्रोसेस है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। आप लोग ध्यान से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन बाद में फिर से एडिट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बने रहे NDRI टेक के साथ। ये सारे प्रोसेस आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमें अपने व्हाट्सएप नंबर से कॉल कॉल तो नहीं, आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मैसेज कैसे छोड़िएगा, तो सबसे पहले आपको आना है हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग उसको छोड़िए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स फिल करके भर दीजिएगा, भर के पोस्ट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। अगर आप लोग भरने में असक्षम है एप्लीकेशन फॉर्म, तो अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट और मोबाइल नंबर फिल करके नेम और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे भेज दीजिएगा, हम लोग ईमेल से आपको कांटेक्ट कर लेंगे।